फुलेरा दूज की बहुत बहुत बधाइयाँ दोस्तों। राधा रानी महारानी जी का प्रभु भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के साथ भांडीर वन में फुलेरा दूज के दिन विवाह संपन्न हुआ था और ब्रह्मा जी ने ये विवाह करवाया था। एक अलौकिक, अद्भुत, अप्रीतम घटना है और आज के दिन भांडीर वन में बहुत प्यारा जन समुदाय, जन सैलाब और भक्तों का रेला पेला आता है, मेला लगता है। दूर राधा रानी महारानी जी वृंदावन, बरसाना, ब्रज क्षेत्र में कण कण में विराजी हुई हैं। मैं बरसाना धाम से डॉक्टर अतुल सखीदासी आप सबके हृदय में विराजी हुई राधा रानी महारानी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करता हूँ। दोस्तों, जीवन में हमें राधा रानी महारानी जी के यदि चरण मिल जाएं तो इससे बड़ी कोई कृपा हो नहीं सकती। और इसके साथ साथ यदि हम अन्नमय कोश से ऊपर की तरफ, प्राणमय कोश और आनंदमय कोश की तरफ अपने आप को बढ़ाएं, मूवमेंट दें, तो बहुत बड़ी राधा रानी महारानी जी की कृपा होगी। अब आप कहेंगे सब ये अन्नमय कोश क्या होता है, या प्राणमय कोश क्या होता है, आनंदमय कोश क्या? ये हमारी बॉडी के लेवल्स हैं। अधिकांशतः हम अपना जीवन अन्नमय कोश से आगे बढ़ा ही नहीं पाते। आप, मैं, हम सब इस व्याधि से, इस बीमारी से ग्रसित हैं। तो आप कहेंगे सर ये क्या है? ये चीज एक तरह की भूख है और ये भूख रसना इंद्री की है। हम हर पल क्षुधा से पीड़ित रहते हैं। हर बार 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 हमें क्षुधा लगती है, भूख लगती है और तरह तरह के व्यंजन, पकवान खाने की ये मन जो चंचलाय है, चंचल जिसे कह सकते हैं, चलायमान है, चंचल है, अति चंचल है, अतिशय चंचल है। हर पल इसे नवीन नवीन वस्तुओं का स्वाद लेने की इच्छा जागृत होती रहती है। अन्नमय कोश यही है कि हम सदैव पाने की इच्छा करते हैं। रसगुल्ला मिल जाए, गुलाब जामुन मिल जाए, बर्फी मिल जाए, डायबिटीज हो भले ही, लेकिन एक रसगुल्ला तो मिल ही जाए, एक रसमलाई तो मिल ही जाए, रबड़ी की थाली मिल ही जाए, रबड़ी की कटोरी मिल ही जाए, गाजर का हलवा मिल ही जाए, दाल का, मूंग का हलवा मिल ही जाए, 56 भोग में से कुछ हमें भी मिल जाए। और ये जो कुछ ही पाने की इच्छा है, लालसा है, जीवन भर रहती है। बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति भी लपलपाती रहती है जीव उसकी कि ये खा लूं, कि वो खा लूं, जूस पी लूं। मतलब हर पल उसका स्वभाव कुछ ना कुछ खाने का, पाने का रहता है। तो भाई, जब हमारा ध्यान, मन इस वासना के प्रति केंद्रित रहेगा, मतलब हम अपने इसी भाव में अपने आप को यदि केंद्रित रखेंगे, चाय की घंटी बजी, चाय पीने चलो, भागो। आप साधना कर रहे हो लेकिन घंटी बजते ही ध्यान आपका घंटी का है कि 4 बजे घंटी लगेगी, तो चाय मिलनी है। 12 साढ़े 12 बजे का हम इंतजार करते हैं कि भोजन बनेगा, भोजन पाना है। उसमें नागा नहीं होनी चाहिए, लेकिन माला में नागा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। शाम को 8 साढ़े 8 बजे भोजन की घंटी बजेगी, घड़ी की तरफ टक 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 हम देखते रहते हैं। हमारा अन्नमय कोश देखता है कि कब 8:30 बजे और कब हम प्रसाद पाएं। मैंने ऐसे ऐसे संतों को देखा है दोस्तों, जो फलाहार पे रहते हैं। एक गिलास दूध मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, खाया तो ठीक है, नहीं खाया तो ठीक है, लेकिन भजन अनवरत चलता है भाई। गया प्रसाद जी का उदाहरण ले लीजिए। ऐसे ऐसे बड़े बड़े संत हुए हैं जो भोग से बहुत दूर, विलास तो बहुत, भोग माने इस उदर पूर्ति के लिए ठीक है, उतना मिल जाए जितना कि शरीर चल सके, लेकिन यही नहीं कि भाई 24 घंटे मिलता ही रहे, पकवान मिलते ही रहे, रबड़ी मिलती ही रहे। तो ये भैया अन्नमय कोश है।
आप और हम सब इस बीमारी से ग्रसित हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं। यदि कोई प्रसाद आया और प्रसाद नहीं मिला, माने कोई किसी ने मिठाई दी कि वही 2 डिब्बे आए और किसी ने डिब्बे कहा कि ये प्रसादी में चलवा देना, नहीं चले, दुख हुआ। अरे वो प्रसाद तो रख दिया, खिलाया नहीं, क्यों नहीं? हमें तो उसकी, अरे तुम लाए थे क्या? जब मिलना होगा ठाकुर जी दे देंगे। कई बार शादियों में देखता हूँ मैं दोस्तों, आप जब भी कभी इस चीज़ को देखें, महसूस करें कि जब भी आप कभी शादी ब्याह में जाते हैं, और आजकल तो पहले बिठा करके सम्मान पूर्वक मनुहार करके प्रसादी पवाई जाती थी, लेकिन अब तो बफर सिस्टम है, माने कि सारी चीज़ें लगी पड़ी हैं, जितनी इतनी इच्छा है आपको लेना है। मैं ये मानता हूँ कि अन्न का जो है हमें वेस्टेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अन्न जो है, अन्न का जो कण है वो बहुत बहुत कीमती है, जल भी बहुत कीमती है। लेकिन मैंने देखा है बड़े बड़े लोगों को, संभ्रांत लोगों को, एजुकेटेड लोगों को, अपने आप को रसिक, अपने आप को धनी, अपने आप को रईस कहने वालों को लाइन लगती है और एट ए टाइम भर लेते हैं अपनी थाली के अंदर 4-4 गुलाब जामुन, 4-4 रसगुल्ले, उसी में हलवा, उसी में रबड़ी, उसी में पूरी, उसी में सब्जी, उसी में दाल, उसी में चटनी। अरे माय गॉड, ये तो आपने सानी बना ली। क्या किया ये आपने? तो ये है कि आपका ये कोष इतना जागृत है कि ये भी पालूं, वो भी पालूं, वो भी पालूं, ये भी पालूं, और पूरी थाली आपने जो है एक तरह से ऐसे भर ली जिसमें कि सानी जैसा हिसाब किताब हो जाता है, जिसे पशु खाता है। ये खाना पशुवत होता है, जो सब मिला करके मिक्स करके वो खा लेता है, उसे किसी तरह के कोई स्वाद की चिंता नहीं है। पाने का तरीका हो सकता है, आपको यदि गुलाब जामुन खाने की इच्छा है 1 पीस ले लीजिए, रसगुल्ला खाने की इच्छा है फिर जाइए 1 रसगुल्ला ले लीजिए, गाजर का हलवा खाने की इच्छा है थोड़ा सा ले आइए, रादर देन कि आप उसको वेस्ट करें, जितना पाना है पा लीजिए। मीठा खाने के बाद आप तृप्त हो गए, लस्सी भी नहीं है लस्सी पी लीजिए, रबड़ी जलेबी खानी है तो आप उतनी ही लीजिए ना कटोरी में जितनी आप खाएं, रादर देन कि आप अपने थाली के अंदर सानी सा कर लें हिसाब किताब। तो ये सामान्य अमूमन समस्या मैंने देखी है, जहाँ कहीं भी हम खाने में जाते हैं, विवाह आदि के अवसर पर हम जाते हैं, तो ऐसे बड़े बड़े संभ्रांत लोगों को जो इस अवस्था में देखने के बाद फिर इधर से गिर रहा है उधर से गिर रहा है, बड़ा आनंद आता है देखने के लिए, देखने के बाद कि यार हद हो गई भाई, भोजन प्रसादी को तरीके से पाना चाहिए लेकिन हम लोग नहीं पाते। तो भाव भजन भक्ति पूजा, भाव भजन भक्ति पूजा बिना अन्नमय कोश को शांत किए नहीं हो सकता। अन्नमय कोश में आप जितना जो है इसको सिकोड़ेंगे उतना ही ध्यान आपका आनंदमय कोश की तरफ जाएगा। अर्थात यहाँ आप जितना डालेंगे जितना डालेंगे जितना डालेंगे, वो जो ऊर्जा बनेगी वो ऊर्जा आपको कहीं ना कहीं तो निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए दूसरे गलत रास्ते आप अख्तियार करेंगे, वो आपको भक्ति में बाधा क्रिएट करेंगे। भाई मेरा मानना है, आप दूसरे दृष्टिकोण से सोचते हैं, आपकी इच्छा, कितना खाते हो आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अनाप शनाप खाने के बाद निश्चित रूप से आप में आलस्य आएगा, प्रमाद आएगा, सोएंगे आप, भजन आपका हो गया दूर, बहुत दूर, बहुत दूर। बात समझ में आई? तो मैं अपने आप को भी शामिल कर रहा हूं मित्रों, कोई भी इस चीज़ को अन्यथा दूसरा ना ले कि हमें अपने भोजन पर लगाम लगानी चाहिए। 2 रोटी खाते हैं तो 1 खाएं, 3 खाते हैं तो 2 खाएं, 2 खाते हैं तो 1 खाएं। कोशिश करके देखें, आनंद आएगा। उतना ही लें अपनी थाली में जितना कि आप खा सकें। उसको डस्टबिन में डालने से अच्छा आप सोचें कि कितने लोगों को भोजन प्रसादी का नहीं मिल रहा है, लोग बाग भूखे सो जाते हैं, उनकी भी चिंता थोड़ी सी करें कि जितना हम वेस्ट करेंगे अल्टीमेटली वो प्रभु का अपमान है, भगवान का अपमान है, अन्नपूर्णा माँ का अपमान है। तो दोस्तों, अन्नमय कोश को थोड़ा 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 अभ्यास करके सिकोड़ने की कोशिश करें। इसके परिणाम आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। क्योंकि यदि आपको भूख रहेगी तो उस क्षुधा में आप भजन करने में मन लगा पाएंगे।
जल आप पी सकते हैं, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर होना चाहिए। अत्यधिक मात्रा में जल का सेवन करें, अत्यधिक मात्रा में। जितना आप जल पिएंगे वो यूरिन के ज़रिए बाहर निकलेगा। अनावश्यक जो चीज़ें हैं, अनावश्यक जो बैक्टीरिया हैं, अनावश्यक जो शरीर में गंदे तत्व हैं, वो बाथरूम के ज़रिए, टॉयलेट के ज़रिए बाहर आ जाएं। तो मैक्सिमम वाटर शुड बी इनहेल, आपको इनटेक करना चाहिए उसको। और जितना भी ये पदार्थ है, आटा, ये आटा ही है, आटा है, पूरी खाएंगे मैदा जाएगी। तो ये चीज़ें एक संत के लिए, एक भक्त के लिए, एक साधक के लिए उपयुक्त नहीं है। उसे भोजन पर अपना ध्यान केंद्रित न करके प्रभु पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, माने कि आनंदमय कोश की तरफ धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ना चाहिए। इट विल डेफिनेटली क्लियर द वे और फोकस टू दैट पर्टिकुलर वे। और वो रास्ता कौन सा है? टू अचीव द गॉड। भगवान इन तमाम चीज़ों से जो है चाहते हैं कि आप दूर रहें, क्योंकि ये सब इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों को जितना आप पोषित करेंगे, जितना आप इनका पोषण करेंगे, उतनी ही ये उग्र होंगी। और जितनी ही उग्र होंगी, फिर आप उतने ही जो है आप दुगिन होंगे, उतने ही आप उसको पाने के लिए लालायित रहेंगे। और एक तृष्णा, एक ग्रीड, एक लालच, एक मोह, उसमें आप उलझते चले जाएंगे। वो एक निश्चित रूप से एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ रहेगी एक साधक के लिए। अर्थात हमें अपने अन्नमय कोश को संकुचित करना है, सिकोड़ना है, कम करना है और भजन की तरफ अपने आप को लगाना है। राधे राधे दोस्तों, राधे राधे। कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से रास्ता बहुत सुगम हो जाएगा। मेरा यह मानना है, आज ही कोशिश कीजिए। 3 रोटी खाते हैं 2 पे आ जाइए, 2 खाते हैं तो 1 आ जाइए। और बिना प्रभु को भोग लगाए प्रसाद ना पाएं, ना पाएं, ना पाएं, क्योंकि जो आपको मिल रहा है वो गोविंद की मेहरबानी से, राधा रानी की मेहरबानी से, अनंत कोटि ब्रह्मांडों की स्वामिनी की कृपा से आपको मिल रहा है। उसमें से कुछ हिस्सा आपका बनता है कि वो चिड़ियाओं के लिए, पक्षियों के लिए आप अलग से निकालें और उनको पवाएं। उसके बाद ठाकुर जी को ये माने कि वो ठाकुर जी को भोग लगेगा, उसके बाद आप प्रसाद पाएँ। ये एक भाव था, हृदय में आया, मन में आया और आपके श्री चरणों में मैंने निवेदित कर दिया। कितना मानते हैं हम लोग, ये हमारी अपनी विल पावर पे डिपेंड करता है कि कितनी हमारी इच्छा शक्ति इस लड़ाई में, इस युद्ध में अपने आप को विजयश्री दिलाने में है। राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे बहुत प्यारे आदरणीय दोस्तों, राधे राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।